अमल होता है, इसलिए ये सारी चीजें 6.25 महीने में पूरी होती हैं। फर्ज कीजिए अगर स्कूल में सिरे से कोई टाइम टेबल न हो तो क्या होगा? क्या होगा ये क्या मंजर होगा स्कूलों का? फर्ज कीजिए एक क्लास में तारीख का टीचर पढ़ा रहा है, बाहर ज्योग्राफी का टीचर खड़ा है, वो बोलता है भाई बाहर निकल, मुझे पढ़ाने का अभी। वो जाता है अंदर पढ़ाने के लिए। वो टीचर बोलता है कि अब मैं 2 दिन तक खाली ज्योग्राफिया पढ़ूंगा, बाहर निकलूंगा ही नहीं। स्टाफ रूम के अंदर मैथमेटिक्स के टीचर और साइंस के टीचर में बाकायदा कुश्ती चली हुई, और प्रिंसिपल जो हैं वो सीटी लेकर रेफरी बने हुए। एग्जैक्टली यही मंजर होता वो अगर टाइम टेबल स्कूलों में नहीं होता तो आप देख लीजिए कि वो टाइम टेबल का जादू, ख्वातीनो हजरात और नौजवानों, कि वो टाइम टेबल का जादू अगर स्कूल में चल सकता है तो टाइम टेबल का वही जादू आपके घर में क्यों नहीं चल सकता? तो बात मालूम ये हुई हमको कि टाइम टेबल जो है वो हमारे पास सिरे से टाइम टेबल, घर में कोई टाइम टेबल हमारे यहां पर नहीं है, और इस वजह से हमारा कोई काम मुनज्जिम तरीके से, सही तरीके से नहीं हो रहा है। ये जादू की पुड़िया जो टाइम टेबल है बच्चों, आज से अपने घर में लेके आ जाइए और फिर देख लीजिए कि आपका काम कितने अच्छे से, कितनी सुकून के साथ में, कितने अच्छे तरीके से होता है। आपको कोई आदमी अपने सब ऑर्डिनेट्स पे, अपने मातिहत काम करने वाले लोगों पर चीखते, चिल्लाते, गाली गलौज करते दिखाई दे तो आप पेट पड़ के हंसिए कि इस आदमी के पास टाइम टेबल नहीं है, इसलिए सब ऐसा कर रहा है। तो टाइम टेबल जो है उसका जादू आपके घर में भी चल सकता है, उसको लेके आ जाइए। 1-2 बातें इसमें आती हैं कि भाई हम टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चे कहते हैं रात को पढ़ाई करते करते हमको नींद आ जाती है, किताबों के ऊपर ही हम सो रहे हैं, टाइम टेबल लटका हुआ है वहीं पर, नींद क्यों आती है? मैं आ रहा हूं, एक माहौल, मुस्बत माहौल हमारे यहां पर कैसे तैयार कर लिया जाए। नींद क्यों आती है रात में हमको पढ़ाई करते करते? आप लोगों को नींद आने की एक पहली वजह यह है कि ये पढ़ूं कि वो पढ़ूं, वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, वो पढ़ूं कि वो पढ़ूं, सबसे अच्छा कुछ नहीं पढ़ूं और सो जाऊं, कोई टेंशन नहीं, क्यों खामखा टेंशन लेने का, इसलिए पहली नहीं आती। दूसरी वजह नींद आने की वजह है जिस पर कभी गौर नहीं करते, वो ये कि रात को हमारा बहुत जरा खा लेने का, ना ऐसे हो सकते ना ऐसे हो सकते, उसके बाद नींद आएगी ही आएगी। क्या बोलेंगे नहीं हम चाय पी लेंगे, चाय से नींद जाती नहीं, गलतफहमी आपकी। स्टूडेंट एज में कम से कम आप आदत बनाइए कि भूख से तीनने वाले कम खाइए। दूसरी वजह यह है कि सुबह को हमारी आंख नहीं खुलती है। बच्चे लोग टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनाए, सुबह आंख नहीं खुल रही है, भाई सुबह 5 बजे अलार्म रखा है, 7 बजे तक आंख नहीं खुल रही है, कोई उठाता उठने रहे, अलार्म से उठने रहे। उसका तरीका यह है कि अगर आपको सुबह 7 बजे उठना है तो रात को सोते वक्त 1 गिलास पानी पी के सो जाइए। अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो रात को सोते वक्त 2 गिलास पानी पी के सो जाइए, और अगर आपको सुबह 5 बजे उठना है तो रात को सोते वक्त 3 गिलास पानी पी के सो जाइए। इससे बेहतर अलार्म और कोई नहीं है, उसके लिए उठना ही पड़ेगा। लेकिन आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं, 4वीं 5वीं क्लास के बच्चे हैं, उन पर ये तजुर्बा न करें, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनको जो करने का वही करेंगे, जब उठने का तभी उठेंगे। एक पाबंद बनाइए अपने आप को किसी टाइम टेबल के किसी तरीके से। अब इसमें और क्या करना है, हमारे बच्चे जो हैं टाइम टेबल बड़ा अच्छा बनाते हैं। रात को 9 बजे वो लिखते हैं x² - 5x + 6 = 0, रात को 9 बजे। उसका सॉल्यूशन उन्हें मालूम है, x = 2 x = 3 मालूम है उनको, जो मुश्किल से 2-3 मिनट का सवाल है। रात को 9 बजे वो लिख रहे हैं और लिखते हैं, फिर कलम रखते हैं, फिर सोचते हैं और जब मैं दुबई जाऊंगा ना तो मामू को सबक सिखाऊंगा, पहले मुझे मोबाइल नहीं दिए थे, मुझे ये नहीं दिए थे, वो नहीं, 10 बज गए, फिर x² - 3x - 2x + 6 = 0, फिर कलम रख दी। और वो क्रिकेट में मेरे को खेलने को नहीं लिए तो लिए 11 नंबर पे उतारे, अभी मैं 11 नंबर पे उतर के सेंचुरी मारूंगा। 11 बज गए, x - 3 x - 2 = 0। देखिए 9 बजे लिया, 12 बजे उसका हल लिख रहा है।
इस बीमारी का नाम है डे ड्रीमिंग। ये बीमारी होती है ख्याली पुलाव। ये तमाम बच्चों को होती है। ये एक साइकोलॉजिकल नफ्सियाती बीमारी है। वालिदैन नहीं समझ रहे हैं, बच्चे की किताब खुली है, बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन वो डे ड्रीमिंग में है, वो ख्याली पुलाव में है। और ये एक नफ्सियाती बीमारी है। उसको कैसे पहचानेंगे कि आपके बच्चे में वो बीमारी है या नहीं है? किसी भी बच्चे को समझना है, उसके मयार और मिजाज को समझना है, तो उस बच्चे की रफ कॉपियां खोल के देख लीजिए। रफ कॉपियां बच्चों का बोलता आईना होती हैं। रफ कॉपियों में वो कई कई किस्म की तस्वीरें बनाता है, शेर व शायरी लिखता है। एक इंतहाई गजबनाक फोटो बनाएगा, बड़ी बड़ी आंखों वाला, बड़ी बड़ी मूंछों वाला। उसके नीचे लिखेगा अब्बू। मतलब ये कि वो घर में उसके प्रॉब्लम है, वो अब्बू को ये समझ रहा है। एक इंतहाई उससे गजबनाक फोटो बनाएगा, बड़ी बड़ी गजबनाक आंखों वाली, बिल्कुल हैबतनाक तस्वीर बनाएगा। उसके नीचे लिखेगा मैथमेटिक्स के टीचर। किसी भी स्कूल में सबसे नापसंदीदा शख्सियत मैथ्स के टीचर, वो लिखेगा। इसका मतलब वो वाकई मैथ्स के टीचर को नापसंद करता है। उसको हम कैसे बेहतर बनाएं? तो ये जो होती हैं रफ कॉपियां, उनके खोलकर देख लीजिए, उसमें बात वाज़े हो जाएगी कि ये डे ड्रीमिंग उसको जो है कि एक बीमारी है, एक नफ्सियाती बीमारी है। और उसके लिए करना ये है, उसका इलाज ये है कि आप उसके बाजू में बैठें, और जब भी वो कभी अपने ख्याल हो, एक डे ड्रीमिंग की बीमारी बड़ों को भी रहती है, खाली बच्चों को नहीं है। फर्ज कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमको किसी ने एक नई पेन गिफ्ट दिया, सबसे पहले हम अल्लाह या बिस्मिल्लाह लिखने के बजाय अपना खुद का नाम लिखते हैं और बार बार लिखते हैं और कई एंगल से साइन करते हैं और समझ रहे हैं कि हमारा कोई ऑटोग्राफ ले रहा है। और कई, फर्ज कीजिए मेरा नाम एक रफ़ीक खान है, मैंने एक चांद बनाया, उसमें लिखा रफ़ीक, तारा बनाया, उसमें लिखा खान। फिर सोच रहा हूं कि मेरा नाम जो है वो चांद तारों के ऊपर चला गया है, सब लोग मेरे बारे में वाह वाह कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये जो है ये एक नफ्सियाती बीमारी है, बड़ों को भी होती है, लेकिन बच्चों को जब होती है तो जिंदगी भर कायम रहती। सो इसलिए बाजू में बैठिए, टोकिए कि क्यों, अरे क्या सोच रहे तुम, पढ़ो, टोकते रहिए। ये जो है वो टाइम मैनेजमेंट या टाइम टेबल बच्चों के साथ साथ जो है वो बड़ों का भी बनना चाहिए।